नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरवेद ऑफिशियल पर। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ, मस्त और ज़बरदस्त होंगे और अपनी तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज का जो ये सेशन है बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज हम गणित के उन 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे जो पिछले सालों की परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो ये जो सवाल हैं ये आपकी तैयारी को एक नई दिशा देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार क्लास का अपना पहला क्वेश्चन। तो इस क्लास का जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये कह रहा है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण जो है वो 17 मीटर है। तो जो विकर्ण है मतलब d बराबर कितना दिया गया है, 17 मीटर दिया गया है, तथा परिमाप क्या होती है, आयत की 2l+b होती है। ठीक है, इसका इसका परिमाप कितना दिया गया है, 46 दिया गया है। तो यहाँ से जब हम l+b की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 23। तो यहाँ पर हमारे पास 2 की वैल्यू हमें पता हो गई कि हमें d की वैल्यू दी गई है 17 और l+b की वैल्यू आ गई है 23। अच्छा, ये बताएंगे कि जब हमारे पास कोई आयत दिया गया होता है और उसका हम विकर्ण फाइंड आउट कर रहे होते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, तो उसका फॉर्मूला होता है d² बराबर l² + b²। यही होता है। तो यहाँ से क्या हम l² + b² की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो l² + b² बराबर d की जगह पे क्या रखेंगे, 17 रखेंगे। तो यहाँ से l² + b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 289। ठीक है, और हमें निकालना क्या है, जो उसका क्या बोलते हैं, हाँ, तो जो आयत का क्षेत्रफल है, जो खेत का क्षेत्रफल है उसे निकालना है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, l × b होता है। क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई हो गई चौड़ाई होता है। तो ये हमें क्या करना है, यहाँ से फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो l+b क्या दिया गया है, l+b है, इसको हम एक तरीके से क्या करेंगे, मान लेंगे a+b दिया गया है, और a+b का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab होता है। ठीक है, तो यही फार्मूला हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर यूज करने वाले हैं कि l+b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, l² + b² + 2ab। ठीक है, तो अब यहाँ से देखेंगे कि जो l+b है उसकी वैल्यू कितनी दी गई है, जो l+b है, तो यहाँ पर l+b की वैल्यू कितनी दी गई है, 23 दी गई है। तो यहाँ पर हम l+b की वैल्यू रख देंगे 23 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फिर आएंगे, क्या l² + b² की वैल्यू दी गई है, तो l² + b² की वैल्यू कितनी आई थी, हमारे पास 289 आई थी। कितनी आई थी, 289। तो यहाँ पर रख देंगे हम 289 + 2lb, ये l है और ये b लंबाई हो गई चौड़ाई। ठीक है, lb। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक बार मैं इसे इरेज कर देता हूँ। तो ये 2 ब्रैकेट में lb, ये l है। ठीक है, अब हमें l की वैल्यू तो निकालनी है lb की। तो यहाँ पर जो 23 का स्क्वायर होता है वो कितना होता है, वो होता है 529। कितना होता है, 529 होता है, बराबर 289 + 2 ब्रैकेट में l × b, इसका तो मान हमें निकालना ही है। अच्छा, जब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर करेंगे 529 - 289 बराबर 2lb। तो ये जब निकल के आएगा तो यहाँ से जब इसको घटाएंगे, 9 से 9 0, 12 से 8 जाएगा, कितना जाएगा, तो 4 बचेगा, मतलब 240 यहाँ पर बच जाएगा। तो 2lb, और इसको जब हम यहाँ से कट करेंगे तो 120 आ जाएगा, मतलब हमारा आंसर क्या आ जाएगा, lb मतलब जो आयत का क्षेत्रफल आ जाएगा वो 120 क्या हो जाएगा, 120 आ जाएगा, मतलब 120 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे क्वेश्चन पर। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 की पावर -1, क्या कह रहा है, 2 की पावर -1 की पावर -1, इसको क्या करना है, हमें सरलीकरण करना है। क्या करना है, सरलीकरण, मतलब इसे हमें सॉल्व करना है। तो जो और इसके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनके अकॉर्डिंग इसका क्या देना है, हमें आंसर देना है। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो इसको, हाँ, लिखा है 2 की पावर -1 की पावर -1। तो हम क्या करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। तो इस वाले ब्रैकेट को जब हम सॉल्व करेंगे बराबर, तो ये हम लिखेंगे, अच्छा, जब हमारे पास कोई वैल्यू, जैसे a लिखा है, a की पावर -1 है, तो इसको हम लिखते हैं 1/a। ठीक है,
इस कॉन्सेप्ट से याद रखेंगे। तो यहाँ पर ये 1/2 आ जाएगा -1। अच्छा, जब हमने इसको फिर अब ये हम इसको मान लेते हैं कि ये कितना लिखा है 1/2 को मान लेते हैं हम, ये कैपिटल ए है। क्या है ये कैपिटल ए है। तो अब हम इसको फिर क्या कर देंगे, इसको भी हम उलट देंगे, मतलब इसको लिखेंगे 1/1/2। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसकी पावर 1 आ जाएगी, मतलब ये पॉजिटिव की हो जाएगी। तो इसको अब ये क्या हो जाएगा, ये 2 ऊपर आ जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2। अच्छा, तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, इसमें ऑप्शंस फाइंड करने हैं कि जो 2 है क्या 2 अभाज्य संख्या में काउंट किया जाता है। बताएंगे, जो 2 है क्या वो अभाज्य संख्या में काउंट किया जाता है? तो बिल्कुल आता है, 2 एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, तथा 2 ही एक ऐसी संख्या है, जो 2 है वो एक ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। और हम ये भी जानते हैं कि कोई भी संख्या हो वो स्वयं का गुणज तो होती ही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, मतलब अभाज्य संख्या है और 2 सबसे छोटी सम संख्या है और ये 2 का गुणांक भी है। ठीक है, तो ए बी सी क्या हो जाएंगे, इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 हो सकती है? नहीं हो सकती है। कह रहा है कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, मतलब एक जो भाज्य संख्या है वो विषम हो सकती है, या कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, या फिर 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है। तो बताएंगे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है वो 2 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 होती है। जो सम संख्या भी है, हमने 2 लिखा, 2 क्या है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। इस वजह से हमारा पहला आंसर कट गया, मतलब ऑप्शन कट गया। और 2 ही सम संख्या भी होती है। जब हम क्या करते हैं, जैसे एक भाज्य संख्या विषम, जिस तरीके से एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि हमारे पास 9 दिया गया है और 9 क्या है, एक विषम संख्या है। और ये 3 से पूर्णतः क्या होती है, भाग भी होती है। 3 से भाग भी हो जाती है, पूर्णतः भाग हो जाती है 3 तरफ का 9। तो जो 2 है अभाज्य संख्या का, मतलब जो 2 अभाज्य संख्याओं का जो योगफल होता है वो भाज्य और अभाज्य हो सकता है। मतलब हमने 2 अभाज्य संख्याएं ले ली, पहली अभाज्य संख्या ले ली 5, दूसरी ले ली 7। तो जो दोनों का योगफल आएगा क्या आएगा, 12 आएगा। और ये जो 12 आया है ये क्या है, एक भाज्य संख्या है। क्या है, एक भाज्य संख्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का जो अंतर है वो 60 है। मतलब जो अंतः कोण है, तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो बहुभुज का अंतः कोण होता है, फॉर्मूले से याद करते हैं कि जो बहुभुज का अंतः कोण होता है, क्या होता है, अंतः कोण होता है, उसका जो फार्मूला होता है n-2 इंटू 180/n। n क्या होती है, तो बहुभुज की भुजा होती है। क्या होती है, बहुभुज की भुजा होती है। अच्छा, ये अंतः कोणों का हो गया फॉर्मूला। ठीक है, और बाह्य कोण का फॉर्मूला क्या होता है, तो बाह्य के लिए क्या करेंगे, वो हो जाता है 360/n हो जाता है। और कह रहा है कि इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस दिया गया है, इन दोनों का अंतर, मतलब n-2 इंटू 180, ठीक है, अपॉन n, और माइनस 360/n बराबर कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए कि बहुभुज के अंतः कोण का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है n-2 इंटू 180/n। ठीक है, और ये बाह्य का हो गया। तो अब नेक्स्ट उस पर स्लाइड पर चलते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर हमने लिखा n-2 इंटू 180/n बराबर 360/n बराबर कितना दिया गया है, 60 दिया गया है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, बहुभुजों की संख्या निकालनी है, n का मान निकालना है। तो दोनों का बेस समान है, तो क्या n ही आ जाएगा, एलसीएम क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। तो ये 180 इसके पास आ जाएगा, तो 180n,
और ये -360 और -360 बराबर क्या हो जाएगा 60। तो ये जो 180 n -360, 360 क्या हो जाएगा 720 हो जाएगा बराबर 60, और n इसके पास चला जाएगा, n आ जाएगा। तो जब ये आकर इससे घटेगा, जब हम बराबर के इस तरफ लाएंगे तो घट जाएगा, और घटने के बाद ये बचेगा 120n बराबर 720। तो ये जब कटेगा 6, मतलब n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है। तो जो एक सरल रेखा है, ठीक है, हम नंबर लाइन को देखते हैं। तो एक जो सरल रेखा होती है, इस पर हम क्या करते हैं, बीच में जीरो को दर्शाते हैं। बीच में किसको, जीरो से इधर जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर मिलते हैं, और इधर जाते हैं तो माइनस के नंबर मिलते हैं। तो इस पर हम क्या कर सकते हैं, इस पर हम असंख्य नंबरों को दिखा सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर को हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए। पाइथागोरस प्रमेय आप लोगों ने पढ़ी होगी। ये होता है कर्ल, ये होता है बेस मतलब आधार, और ये होता है लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसमें क्या होता है, जो के की क्या होगी, के का जो मान होगा या के भुजा होगी, वो बाकी लंब और आधार की भुजा से क्या होनी चाहिए बताएंगे? तो इनसे क्या होनी चाहिए, वो ज़्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए, उनका जो योग होना चाहिए कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए। तो जो छोटी दो भुजाएं होती हैं, संख्याएं होती हैं, उनके जो वर्गों का योग होता है वो तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। क्या होता है, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे हम इसको मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा लंब दिया गया है इसमें 8, और ये 15, और ये 17 दिया गया है। ठीक है, ये 17 दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, हाँ, तो अब देखेंगे इसको सॉल्व करके कि जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो कर्ल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या होती है, आधार स्क्वायर होती है। तो कर्ल 17 दिया गया है तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो 289 आ जाएगा, और एल दिया गया है 8, तो ये 8 8 64 हो जाएगा, और ए दिया गया है 15, तो ये कितना हो जाएगा 15 15 225 हो जाएगा। अच्छा, 5 4 9 6 2 8 और ये 2, तो 289 क्या हो गया, बराबर हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिसकी सबसे छोटी भुजा 8 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 4 1 7 z8 जो 8 है ये 9 से विभाज्य हो। मतलब हमारे पास एक नंबर दिया गया है, हाँ 41 7 z और 8, और ये कहा जा रहा है कि ये 9 से भाग है। तो हम इसको बहुत ही शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको ऐड कर लो। जो इनके जो नंबर्स दिए गए हैं, जैसे z4 है +1 है +7 है +z है +8 है, तो जब हम इनको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये हो जाएगा। तो इन सवालों में हम क्या करते हैं, जो इनका योग होगा, मतलब यहाँ पर z की जगह पे कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अब जब इनको हम ऐड करेंगे तो इनका योग क्या होगा, वो 9 से क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। अच्छा, इनको ऐड कर लो, तो 4 1 क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 7 5 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और 12 8 कितना हो जाएगा, 20 प्लस z डिवाइड बाई 9। अच्छा, 20 में हम क्या ऐड करें, मतलब z की जगह पे मैं क्या रखूं जो 9 से ये पूरा भाग हो जाए। तो क्या z की जगह पे मैं 6 रख दूं तो 26 होगा, नहीं होगा। क्या 9 रख दूं 29 होगा, नहीं होगा। 3 रखूं तो 23 होगा, नहीं होगा। तो एक ही क्वेश्चन, मतलब इस ऑप्शन में केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जो मैं z की जगह पे रखूँगा तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2160 बराबर 2 की पावर a, 3 की पावर b और 5 की पावर c, और फिर कह रहा है कि आपको इसका मान निकालना है। तो ये क्या दिए गए, ये इसके फैक्टर दिए गए हैं, मतलब गुणनखंड दिए गए हैं। तो जब भी आपको कोई ऐसी इक्वेशन दिखती है या फिर कोई ऐसा सवाल दिखता है, उस जगह पे आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। 2160 का क्या करेंगे आप,
एलसीएम निकालेंगे। तो कैसे करेंगे, लिखा है 2160, 2 से काटना शुरू कर दो तो ये 2 एक कम और ये हो जाएगा 2 अठी मतलब 180 आ जाएगा। आपको यहाँ पर एलसीएम आना चाहिए। फिर 2 से करेंगे तो 2 पंचे 2 चौके, जल्दी जल्दी कर लेते हैं तो ये 270 आ जाएगा, आप लोग कर लीजिएगा। और 3 9 27, ठीक है। क्या करेंगे, ओ सॉरी फिर से इसे हम क्या करेंगे, 2 से कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एक कम, 2 3 6 और 2 पंचे 10। फिर 3 से कट करेंगे तो 3 चौके 12 और ये 3 बचे 15 आ जाएगा। फिर 3 से तो ये 15 आ जाएगा, ठीक है। और ये 15 कट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, हाँ तो ये फिर 3 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 मिनट। तो ये जो 15 है इसको भी जब हम 3 से कट करेंगे तो इन बचे 15 और ये 5 तो 1। अच्छा तो अब देखेंगे 1 2 3 4 मतलब 2 की पावर कितनी आएगी, 4 आएगी। और 1 2 3, 3 की पावर कितनी आ जाएगी, 3 आएगी। और 5 तो एक बार है तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको जो ये इक्वेशन दी गई है कि 2 की पावर a इंटू 3 की पावर माइनस b इंटू 5 की पावर माइनस c, इसका आपको क्या करना है, मान निकालना है, माइनस c का मान निकालना है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, कंपैरिजन कर लेंगे। कैसे कि a का मान कितना आया है, 4 आया है, b का मान कितना आया है, 3 आया है और c का मान 1 आया है। तो यही हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट जगह पे रख देंगे कि 2 की जगह पे 4, b की जगह पे माइनस क्या रखेंगे, ये हाँ 1 मिनट चेक कर लेते हैं एक बार, 3 है ये, ठीक है। ये यहाँ पर 3 है, इसको फिर से ही कर लेते हैं कि हम गलती हो जाएगा कि जो पूछ रहा है वो निकाल ही नहीं रहे हैं। लिखा है 3 की पावर a गुणे 2 की पावर b मतलब माइनस b और 5 की पावर माइनस c, 3 2 और 5 माइनस c माइनस b प्लस का a। तो 3 की पावर a की वैल्यू आई है 4, b की वैल्यू आई थी 3 और c की वैल्यू आई थी 1। तो इसको जब लिखेंगे तो ये आ जाएगा 81 और ये आ जाएगा, अभी मैंने बताया था कि जब a की पावर -1 हो तो इसको 1/a लिखेंगे। तो क्या इसको 1/2 की पावर 3 लिख देंगे और इसको 1/5 लिख देंगे। तो ये 81 गुणे 1/2 मतलब 2 की पावर 3 मतलब 8 और ये 1/5। तो 81 1 कम 81 1 कम 81 मतलब 81 और 8 पंचे 40 मतलब 81/40 क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या 81/40। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पार्श्व आकृति द्वारा ज्ञात करें x का मान। अच्छा तो इसमें क्या करेंगे, देखना तो यहाँ पर जो दिया गया है वो ये कह रहा है कि जैसे ये 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना, इधर लिख लेते हैं। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। तो सॉरी 3 का क्यूब कितना होता है, तो 3 का क्यूब होता है 27। तो क्या क्यूब ही इधर लिखा है, बिल्कुल लिखा है। अच्छा 4 है, 4 का क्यूब कितना होता है, बोलेंगे 64। तो क्या 64 ही यहाँ दिया गया है। तो क्या ये 2 लिखा है, तो क्या 2 का क्यूब अभी मैंने पिछले क्लास में बताया, पिछले क्वेश्चन में बताया कि 8 होता है। तो क्या 8 हो जाएगा। तो 1 का क्यूब क्या होगा, 1 ही होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। क्या कह रहा है, किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है। तो इसमें जो क्या होता है, जो अधिकतम बार जिसकी पुनरावृत्ति हुई हो, या फिर बोल सकते हैं कि अधिकतम बार पुनरावृत्ति वाले प्रेक्षण के मान का जो श्रेणी का बहुलक, मतलब उसे क्या कहते हैं, उस श्रेणी का बहुलक कहते हैं, ठीक है। तो जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है कि किसी बंटन का जो बहुलक होता है वो आयत चित्र द्वारा ज्ञात किया जाता है। किसके, आयत चित्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है तो किसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, तो बोलेंगे आयत चित्र द्वारा ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए। अच्छा लंबाई मान लेते हैं, ऐसे बोल देते हैं कि 100 थी, 60% की जब वृद्धि करेंगे तो क्या 160 हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। कह रहा है कि हाँ तो पर उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जिससे आयत का क्षेत्रफल ना बढ़े। अच्छा आयत का क्षेत्रफल ना बढ़े तो जो ये लंबाई कितनी दी गई है,
160 हो गई है। अब हम क्या करेंगे, इसी पर 60% की कमी कर देंगे। क्या कर देंगे, 60 की कमी कर देंगे। तो 60 की कमी हो रही है किस पर, 160 पर। परसेंट के लिए 100 लगाएंगे। तो इसे कैसे करेंगे, 20 तियाँ 60 और 20 अट्ठे, मतलब यहाँ पर कितना आ गया, 3/8 गुणे 100। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूँ कि 37.5% आ जाएगा। मगर ये कैसे आया, बहुत से लोगों को नहीं समझ आया होगा। तो ऐसे करते हैं, जैसे 3/8 गुणे 100 आया, तो इसको लिखते हैं 300/8। मतलब 300 को भाग देंगे 8 से, 8 हाँ 8 3 कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। इधर 60 बचेगा, 8 7 56 आ जाएगा, 4 और ये 0, ये 8 5 40, मतलब 37.5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक घन का आयतन संख्यात्मक रूप में उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। अच्छा, जो घन का आयतन होता है, जो ये घन का आयतन, संख्यात्मक आयतन, वो कितना होता है, वो होता है a³। अच्छा, घन में कितनी भुजाएं होती हैं या फलक कितने होते हैं, 12। अच्छा, घन की भुजा कितनी होगी, a से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, और कह रहा है कि जो आयतन है वो उसकी भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है। भुजाओं की लंबाई के योग के बराबर है, तो 12 है, तो ये 12a हो जाएगी। मतलब a³ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12a आ जाएगी। अच्छा, तो यहाँ पर क्या a लिख सकते हैं, a³ को बराबर 12a, तो a से a क्या हो जाएगा, कट जाएगा। मतलब a² की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 12 आ गई। मगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, वो याद रखेंगे, फॉर्मूला 6a² होता है। तो यहाँ लिखेंगे 6 × a² की वैल्यू कितनी आ गई, 12। कितनी आ गई, 12 आ गई। तो 12 12 6 कितना, 72। इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमित, 2018 में अमित का वेतन इतने रुपए था। हम लिख लेते हैं कि 2018 है, हाँ ये 2018 हो गया, और इसमें जो अमित का वेतन है वो 1,26,500 रुपये था है। मगर 2 साल पहले, मतलब 2017 हो गया और 2018 हो गया, 2016, इसमें जो उसका वेतन था वो ज्ञात करना है, वो हमें नहीं पता है। तो मान लेते हैं उसका वेतन x था। अच्छा, तो 2016 में x था, जो कि हमें पता नहीं है, और फिर हर साल, मतलब 2017 में कितनी बढ़ी होगी, 10% बढ़ी होगी, और 18 में बढ़कर 15% बढ़कर वो कितनी हो गई, 1,26,500 हो गई। ठीक है, तो इसमें 10% ऐसे करेंगे, वरना इसको अगर जो हम बेसिक से करने लगेंगे तो ये 2-3 स्लाइडें इसमें भर जाएंगी। ठीक है, तो इसको जब हम सॉर्ट करेंगे तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू याद रखेंगे, क्या होती है, 1/10 होती है। तो 10 रुपये थी, 1 बढ़ गई, मतलब 10 से बढ़कर कितनी हो गई, 11 हो गई। फिर कह रहा है 15% बढ़ी अगले साल, तो 15% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, 5 तियाँ 5 दूनी, मतलब 20 थी, अब कितनी हो गई, 23 हो गई। तो याद रखेंगे, फिर से इसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, कट करना शुरू कर दो। 11 एकम 11, तो इधर भी 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 11 पचे 55, और 23 पंचे कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। और इधर अब हम क्या करेंगे, तो जो x है, x बराबर ये जो 500 है और ये दोनों 200, मतलब 20 दहम 200, ये इसके पास आ जाएगा। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10, मतलब ये 1 लाख, उसकी जो x की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 1 लाख रुपए आ गई। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 संख्याओं का जो महत्तम है, मतलब 2 संख्याएँ हैं, पहली और दूसरी, इधर लिख लेता हूँ, पहली और दूसरी, इसका जो LCM और HCF कह रहा है, जो HCF है, HCF दिया गया है 6, और जो LCM है वो दिया गया है 432 बराबर। और पहली संख्या, एक संख्या उसमें से 48 है, कह रहा है दूसरी ज्ञात करो। तो ध्यान से देखेंगे, 6 एकम 6, 6 अठे 48, 8 एकम 8 और 8 चौके 32, सॉरी 8 पंचे 40 और 8 चौके 32, तो दूसरी संख्या कितनी आ गई, 54 आ गई। कितनी आ गई, 54 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका जो फॉर्मूला होता है, मतलब पहले ही उसके क्वेश्चन का बता रहा हूँ, इसका होता है प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर
LCM गुणे HCF। ये ट्रिक याद रखेंगे आप, एक से एक क्वेश्चन, जिस तरीके से क्वेश्चन हमारे यूपी टेट में पूछे जाते हैं उनको आप इजीली क्रैक कर ले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक महीने का तीसरा शुक्रवार, मान लेते हैं मोहन है। मोहन क्या कह रहा है कि 16 तारीख को क्या है, 16 तारीख को शुक्रवार है, क्या है, शुक्रवार है, ठीक है। अच्छा, तो कह रहा है कि तो उस महीने, मतलब ये मान लेते हैं अप्रैल है, ठीक है, ये अप्रैल है। अब कह रहा है कि इसी महीने में जो क्या होगा, इसी महीने का जो चौथा मंगलवार होगा। अच्छा, ये कौन सा है, तीसरा है, तीसरा शुक्रवार है, तो क्या तीसरा ही मंगलवार आएगा, बिल्कुल आएगा शुक्रवार। उस शुक्रवार के बाद 17 तारीख आएगी, मतलब उस दिन कौन होगा, शनिवार होगा। और 17 के बाद 18 आएगी, मतलब उसमें क्या होगा, रविवार होगा। 19 आएगी, 19 को सोमवार होगा। और 20 आएगी, 20 को क्या होगा, मंगलवार होगा। अच्छा, मंगलवार होगा तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 दिन और ऐड कर देंगे, एक हफ्ता, तो क्या मंगलवार आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो जब मंगलवार आ जाएगा, 20 में जोड़े 7, तो आंसर क्या आ जाएगा, 27 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, आप घबराएं नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया है, हम इसको कैसे क्रैक करेंगे। तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या करेंगे, जैसे ये दिया गया है a प्लस बी अपॉन सी बराबर b प्लस सी अपॉन ए बराबर सी प्लस ए अपॉन बी बराबर के। तो इसमें एक ही कोई, मतलब इसका जो आंसर आता है वो 2 ही आता है। कैसे आता है ये मैं आपको बता रहा हूँ। इसको पहले ले लीजिए और के साथ रख दीजिए, मतलब a प्लस बी अपॉन सी बराबर के दिया गया है, तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा, सी के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। इसको 1 बना लीजिए। दूसरा इसी तरीके से b प्लस सी अपॉन ए को उठाइए, के बराबर रख दीजिए, तो यहाँ पर रखेंगे, आंसर आएगा, मतलब इक्वेशन बनेगी b प्लस सी बराबर ए के। दूसरी इक्वेशन बना लीजिए। तीसरी इक्वेशन क्या बनेगी, c अपॉन ए अपॉन बी बराबर के, तो यहाँ पर हम निकाल देंगे c प्लस ए बराबर b के आ जाएगा। तीसरा, अब हम क्या करेंगे, इन्हीं तीनों को ऐड कर देंगे, इन्हीं तीनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। पहला क्या बनाया था, पहला बनाया था a प्लस बी प्लस, दूसरा हमने क्या बनाया, दूसरा बनाया b प्लस सी। तीसरा कौन सी बनाई, c प्लस ए बराबर, इधर आया था c के, इधर आया था a के, इधर आया था b के, तो इधर लिख दो c के प्लस b के, c के प्लस बी के प्लस ए के, इतना आया। अब हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर देंगे। अच्छा, a और a मिलकर कितना हो गया, 2a प्लस b मिलकर 2b प्लस c मिलकर 2c, इतना आया। और इधर हम क्या करेंगे, इन तीनों से k कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा c प्लस b प्लस a। तो क्या इससे मैं 2 कॉमन ले लूँ, इधर बचेगा a प्लस b प्लस c बराबर k, ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c लिख सकते हैं, काट दो, ये a प्लस बी कट गया, इधर बचा 2 और उधर बचा k, तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप दी गई है, पहली 1.2, दूसरी 4.2, तीसरी दी गई, मतलब पहली 1.2 दी गई, दूसरी 4.2 दी गई, तीसरी 5.9 दी गई और चौथी 8.1 दी गई। तो बताएंगे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, बताएंगे कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं, कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। तो हम सब जानते हैं कि किसी त्रिभुज की जो छोटी 2 भुजाएं होती हैं उनका योग तीसरी भुजा के से क्या होगा, अधिक होगा। अभी मैंने करवाया था पाइथागोरस वाला। तो इसमें हम पहली भुजा ले लेते हैं कि पहली भुजा क्या कह रही है, पहली भुजा ले लेते हैं इसमें 4.2 ले लिया, दूसरी भुजा ले लेते हैं 5.9 क्योंकि 2 छोटी भुजा, तीसरी भुजा के योग से क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो देख लेते हैं, तो इनको ऐड करेंगे तो 5 और 9, तो ये आ जाएगा 10.1
और ये क्या हो जाएगा 8.1 से क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा। आप बाकी ऐसे ही इक्वेशन बना के देखेंगे कोई भी नहीं बनेगी। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ कितने त्रिभुज बन रहे हैं, एक त्रिभुज बन रहा है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक भिन्न का, हाँ एक भिन्न है, मान लेते हैं वो भिन्न x/y है। कह रहा है कि एक भिन्न, हाँ ऐसे मान लेते हैं, कह रहा है कि एक भिन्न का हर जो है उसके अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। मान लेता हूँ ये जो अंश है मतलब जो उसका हर है अंश के, मैंने माना अंश 1 a है और जो हर है वो अंश के 2 गुने से 1 अधिक है। तो अंश का 2 गुना ये हो गया, 1 ये इतना हो गया, मतलब जो इक्वेशन आ रही वो इतनी आ रही है। फिर कह रहा है कि अंश में अब जो इक्वेशन आई है उस अंश में 2 जोड़ दो, मतलब a में मैं क्या कर दूँ 2 जोड़ दूँ, जोड़ दिया। फिर क्या कह रहा है, और कह रहा है कि हर में 3 घटाने पर जो कहता जा रहा है आप वैसा करते चले जाइए। तो हमारे पास हर 2a + 1 था, अब कह रहा है कि उसमें से 3 घटा दो, जो 1 था अब कह रहा है इसमें से आपको 3 घटा देना है। तो आप 3 इसमें से घटा दीजिए। तो ऊपर आया था a + 2, नीचे बनेगा 2a + 1 और ये +1 - 3, तो ये a + 2/2a - 2 इतना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब कह रहा है कि घटाने पर जो प्राप्त होता है वो 1 है, ये 1 आया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से a का मान निकालेंगे। जैसे यहाँ से क्या करेंगे, a का मान a + 2/2a - 2 बराबर 1 आया। तो ये आ जाएगा a + 2 = 2a - 2। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे a का मान, तो ये a है इधर आ जाएगा और ये 2 इधर आ जाएगा, तो 2 + 2 मिलकर 4 हो जाएगा और 4 और इधर 2a - a, तो घटेगा a बच जाएगा, मतलब a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4 आ गई। कोई दिक्कत नहीं, जो हमने बनाया था वही रख देंगे। तो a हमने क्या बनाया था, पहला a मतलब अंश था 4 और इसमें 4 दूनी 8, मतलब 2 × 4 + 1 4 तो 9। तो इसकी जो फ्रैक्शन बन जाएगी वो आ जाएगी ऑप्शन नंबर डी 4/9। आप सिर्फ देखते जाइए, देखने से ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। जब आपको ऐसा क्वेश्चन वहाँ दिखेगा तो आप आसानी से कर ले जाएंगे, मगर आप जो कॉन्सेप्ट है उसको माइंड में रखते जाइए। आप एक बार वीडियो को फिर से देख लीजिएगा, हर एक क्वेश्चन को एक बार ट्राई करके ज़रूर देख लीजिएगा, आपके मैथ के क्वेश्चन एक भी गलत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाँ इसको सॉल्व करना है। तो आप इसमें इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक ट्रिक याद रखेंगे, बोर्ड मास। B फॉर ब्रैकेट्स, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवाइड, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट नहीं है तो बार है, तो बार को सबसे पहले सॉल्व करेंगे। अच्छा 13 से 7 जाएगा, कितना बचेगा 6 बचेगा। तो ये अब हम क्या करेंगे, ये जो छोटी ब्रैकेट में लिखा है 6, इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या 6 × 4 = 24, मतलब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद 4 आ जाएगा। अब हमारे पास ये मंझला ब्रैकेट बच गया, माइनस है आगे, और ये बचा -8 और ये कितना आ गया +4। इसको सॉल्व किया तो कितना आया 4 आया ना इसको सॉल्व करने पर। तो अब ये क्या करेगा, ये -8 + 4, तो यहाँ से बचेगा -4, ठीक है। तो ये जो अब हम माइनस हटाएंगे इस ब्रैकेट से, ये ब्रैकेट हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, और +4 हो जाएगा तो यहाँ पर जो इक्वेशन बनेगी, मतलब जो अब बचेगा यहाँ बचेगा -9, फिर क्या बचेगा माइनस, और ये तो +4 बचा था ना। तो अच्छा ये बताएंगे माइनस मतलब बड़ी संख्या माइनस की है, तो उससे जब हम छोटी संख्या घटाएंगे तो माइनस का साइन आता है, तो -5 क्या बच जाएगा यहाँ पर बचाएगा, मतलब कहने का मतलब -9 से जब 4 घटाएंगे तो -5 आंसर आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मासा, मतलब हमारे पास नंबर दिया गया है a और 8, इसका जो HCF है, मतलब जो इधर लिख लेते हैं मासा, HCF मतलब मासा कितना दिया गया है 4 दिया गया है। अच्छा 4 कब मासा हो सकता है, मतलब मासा वो होगा जो दोनों में कॉमन मिले, उसके अलावा कोई संख्या कॉमन ना मिले। तो हम यहाँ पर रख के देख लेते हैं, एक ही जगह पे 8 और 8, तो इसमें से एक ही कॉमन मिलेगा, मतलब यहाँ पर HCF क्या बनेगा 1, मतलब 8 तो नहीं रख सकते।
10 रख के देख लेते हैं, तो 10 कॉमा 8, तो इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 कॉमन मिलेगा, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, तो 2 मतलब 10 भी नहीं बनेगा, 14 तो वैसे भी नहीं बनेगा, क्या बचेगा 12। तो क्या लिखेंगे 12 और 8, तो दोनों से यहाँ लिखेंगे 4 गुणे 3, इधर 4 गुणे 2, तो दोनों से 4 कॉमन मिल गया, तो 4 यहाँ पर आ रहा है। अब यहाँ पर भी 12 रख के देख लेते हैं, 12 और 8 24, देख लेते हैं 12 और 8 का क्या एलसीएम 24 आता है, कर लो, 2 छंग 2 चौके 2 तियाँ 2 दूना, तो 2 दूना 4 तियाँ 12 दूना 24, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 12 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई जाती है। लंबाई है, पहले 10 थी, फिर से फ्रैक्शन से करेंगे, लॉन्ग चले जाएंगे तो बहुत लंबा जाएंगे, तो 1/10, पहले 10 थी अब 9 हो गई। फिर कह रहा है कि उसकी चौड़ाई b जो है वो घटाई जाती है 20%, तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है। कैसे आती है फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंट है तो अपन नीचे लाएंगे, 20 एकम 20 पंचे 100, ठीक है ऐसे। तो पहले 20 थी, सॉरी पहले कितनी थी, 5 थी, मतलब 20 पंचे तो 5 थी, 1 घट गई, कितनी बच गई, 4 बच गई, ठीक है। अब कह रहा है ऊंचाई 5% बढ़ाई गई, तो फिर से वही क्या करेंगे, 5% मतलब 5% मतलब 5/100, तो 1/20, मतलब पहले 20 थी, अब हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, तो ये 21 कर दे रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 20 पंचे 100 मतलब 1000 आ जाएगा। और इसको जब हम सॉल्व करेंगे, किसको, जब इसको हम गुणा कराएंगे, तो गुणा कराने पर इसका जो मान आएगा वो कितना आ जाएगा, 21 चौके 84 और 9 चौके 36, तो ये हाँ, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 756, कितना आ जाएगा 756। अच्छा, तो ये जो 756 आया, पहले कितना निकल रहा था उसका आयतन 1000, अब कितना निकल रहा है, निकल रहा है 756, कितना निकल रहा है 756 निकल रहा है, मतलब 1000 से 756 जब अब घटाएंगे तो कितना बचेगा, 224 बचेगा, मतलब इतना कम हो रहा है, 224 कम हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है कितने पर, 1000 पर, परसेंट लाएंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ पर कितना, सॉरी घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 244 आएगा, 244, तो इसका कितना आंसर आएगा, 24.4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 24.4 का परिवर्तन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कमरे में 15 मीटर 17 सेंटीमीटर लंबे और 9 मीटर 2 सेंटीमीटर चौड़े फर्श लगाई जा सकने वाली वर्गाकार टाइल्सों की न्यूनतम संख्या कितनी है। तो इसको ध्यान से सीखेंगे, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज, जैसे ही आप लैंग्वेज क्वेश्चन को 2 बार पढ़ेंगे आपको लैंग्वेज समझ में आ जाएगी। अच्छा, ये कह रहा है 15 मीटर और 17 सेंटीमीटर, अगर जो मैं इसको सेंटीमीटर में ही बदल दूँ तो क्या 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1500 + 17, मतलब जो उस कमरे की जो लंबाई है वो 1517 सेंटीमीटर होने वाली है, बिल्कुल होने वाली है। अच्छा, इसी तरीके से जो चौड़ाई है उसको क्या मैं 9 मीटर 2 सेंट, तो क्या 902 सेंटीमीटर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अच्छा, अगर जो मैं कमरे का आयतन निकालूँ तो क्या L × B आ जाएगा, 902 गुणे 1517 आ जाएगा ना, हाँ आप कहेंगे बिल्कुल आ जाएगा। तो इतना करने के बाद अब हम क्या करेंगे, अब ये देखेंगे इसमें से जो सबसे हाईएस्ट भुजा, क्योंकि वर्ग क्या होता है, वर्ग मतलब जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों, तो अब हम देखेंगे इनमें ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों में कॉमन मिल रहा है। तो इसको जब हम लिखेंगे 41 गुणे 37, क्या लिखेंगे 41 गुणे 37, और ये भी हाँ, तो ये जो 1517 है इसको 41 गुणे 37 लिखेंगे, और इसको लिखेंगे इसको लिखेंगे 41 गुणे 22। तो अब देखेंगे दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, 41 कॉमन मिल रहा है, तो जो कितने सेंटीमीटर भुजा की, तो 41 सेंटीमीटर भुजा की जो क्या होगी, 41 सेंटीमीटर भुजा वाली हम क्या करेंगे, टाइल्स लगाएंगे। मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमरे में लगने वाली जो वर्गाकार टाइल्स की माप होगी वो कितनी आ जाएगी, 41 आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 41 आ जाएगी। तो मुझे हाँ आप समझ पा रहे होंगे कि जो सबसे लंबी भुजा हो जाएगी, मतलब जो
हाँ, जो टाइल्स लग रही है उसकी जो अधिकतम भुजा वो कितनी आएगी, 41 आएगी। कितनी आएगी, 41 आएगी। अच्छा, जो टाइल्स लग रही है उस टाइल्स का क्षेत्रफल भी तो निकालेंगे, तो 41 गुणे 41 आ जाएगा। मतलब ये किसका, टाइल्स का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, टाइल्स का एरिया हो जाएगा कितना, 41 गुणे 41। तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर निकालेंगे, क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि हमें निकालनी है टाइलों की न्यूनतम संख्या। तो अब हमें ये पता है कि टाइल्स की न्यूनतम संख्या निकालनी है, तो टाइल्स की संख्या क्या, फॉर्मूला क्या होता है, तो वो होता है कमरे का क्षेत्रफल बटे टाइल्स का क्षेत्रफल। अब कमरे का क्षेत्रफल कितना था, तो 902 गुणे 1517 था। या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 902 को हमने क्या लिखा था, 902 को लिखा था 41 गुणे 22, और 1500 इसको 41 गुणे 37 लिखा था, डिवाइड बाई टाइल्स का क्षेत्रफल 41 गुणे 41 था। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे, 41 से 41 कटा, 41 से 41, तो हमारे पास जो टाइलों की संख्या आ जाएगी वो 22 गुणे 37। मतलब इनको जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 814 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं कि गुणनफल, मतलब जैसे ये लिखा है 2153 की पावर 167, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, का इकाई अंक होगा। तो मैंने बताया था जो 467 है पावर है उसको 4 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, तो 4 चौके और 4 एकम मतलब 4, तो यहाँ पर कितना 3 शेष बच जाएगा। तो ये जो 3 है, 3 का क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे जो शेष बची है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3, तो 3 त्रिक 9 त्रिक 27, मतलब इकाई का नंबर कौन सा आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक भिन्न के अंश को 20%, मतलब ये न्यूमरेटर इधर लिख ले, हिंदी में लिख लेते हैं, ये अंश है अपॉन हर है। कह रहा है कि किसी भिन्न के, मान लेते हैं वो भिन्न x अपॉन वाई है। ठीक है, अब कह रहा है कि जो x है उसको क्या करते हैं हम 20% बढ़ा देते हैं, तो इसको हम बढ़ाकर 20% बढ़ाएंगे, तो मतलब x हो जा रहा है 120%, और y मतलब जो हर है उसको 25%, मतलब y हो जा रहा है कितना 125%। तो भिन्न कितना हो जाता है, इनका भिन्न कितना हो जाएगा, वो 3/5 हो जाएगा। तो कट कर दो, कैसे कट करेंगे इसे, इधर लिख लेते हैं, तो यहाँ से ये आएगा, इसको ऐसे 3 चौके 12 मतलब 40, और 5 ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 पचम 25, मतलब x अपॉन वाई कितना आ जाएगा, ये इधर आएगा 25/40, मतलब पचम 25, 5 अट्ठे 40, मतलब 5/8 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 8 से भाग होने वाली, तो मैंने डिविजिबिलिटी रूल 8 बताया था पिछली वीडियो में, कि जो कोई भी नंबर जब 8 से कटेगा तो उसके जो लास्ट 3 डिजिट होंगे वो 8 से कटने चाहिए। तो इसका जो लास्ट 3 डिजिट है तो 240 है, तो क्या ये 8 से कट रहा है, तो 8 त्रिक 24, मतलब ये कम्प्लीटली कट जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 से डिविजिबल होगा। 220 है, तो क्या ये 8 से कटेगा, तो 8 त्रिक 24, मतलब ये हमारा नहीं कटेगा, तो ये नहीं होगा। अच्छा, तो 97 जो 97 128 है, 128 को कट करके देख लो ना, 8 एकम 8 4 बचा, और 8 8 छंग 48, मतलब ये भी कट गया, और 124 तो कटेगा ही नहीं, तो ये 1 और 3 हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुजाकार प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं, एक त्रिभुजाकार शीर्ष में कितने प्रिज्म में कितने शीर्ष होते हैं। तो जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म के कितने फलक होते हैं, तो प्रिज्म के 3 फलक होते हैं। प्रिज्म कैसे बनता है, आई थिंक ऐसे ही बनता है प्रिज्म, ठीक है, ऐसे। तो इसके कितने फलक होते हैं, तो इसके 3 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, 3 फलक होते हैं। कितने फलक, 3 फलक होते हैं। ठीक है, इसके 3 फलक होते हैं जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं, मतलब और ये जो होती है जिस बिंदु पर एक दूसरे से मिलती हैं उस बिंदु को शीर्ष कहते हैं। तो ये जो बिंदु है उसे क्या कहते हैं, शीर्ष कहते हैं। ठीक है, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म में शीर्षों की संख्या बताएंगे, शीर्षों की संख्या। अच्छा, इसका जो शीर्षों की संख्या होती है उसका फॉर्मूला होता है 2 गुणे आधार की
आधार की भुजाओं की जो संख्या होती है, मतलब आधार में भुजाओं की संख्या। तो आधार में भुजाओं की संख्या कितनी है? 3 है, और 2 तो है ही है, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ जाएगा 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि 10 के 6, मतलब 6 खरीद के ला रहे हो 10 रुपए की, एक कितने की लाओगे? 10/6 की लाओगे। बेच रहे हो 4, बेच रहे हो 6 की, एक कितने की बेच रहे हो? 6/4 की। तो 6 और 4 का एलसीएम ले लेंगे तो 24 आ जाएगा। यहाँ भी 24 से कर दो, यहाँ भी 24 से कर दो, तो 6 चौके 24 और 4 छंग 24। ये खरीद कर ला रहे थे, ये बेच कर आ रहे थे, तो 10 चौके 40 की खरीद कर ला रहे थे, 36 की बेच कर आ रहे थे, 4 का नुकसान करा रहे थे, 40 पर करा रहे थे, तो कितना आ जाएगा? 4 एकम 4 दहम, मतलब 10 दहम 100। जो नुकसान हो रहा है वो 10% का हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई 10% घटाई जाती है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया आई थिंक। इसका आंसर बी आएगा 24.4। कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 0.01 का स्क्वायर को प्रतिशत में बदलना है। 0.01 का स्क्वायर, इसको क्या करना है? हमें प्रतिशत में बदलना है। तो ध्यान से देखेंगे, 0.01 की पावर का प्रतिशत। अच्छा, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? 1/2 जीरो है तो इसको हटाएंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, स्क्वायर गुए प्रतिशत, इतना आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो क्या 1 × 1 लिखूँगा क्योंकि पावर है, और तो 100 को भी 100 गुए 100 लिखूँगा, और इधर × 100 और परसेंट। अच्छा, 100 से 100 कट गया, और 1 एकम 1 मतलब 1/100% आएगा, मतलब ये तो मिल गया। क्या इसको और तरीके से, तो जब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं तो क्या इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते? तो 0.01% लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें ए भी मिल गया। तो ये दोनों ए और डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि दो संख्याओं का अंतर, मतलब दो संख्याओं का अंतर मतलब x - y कितना दिया गया है? 5 दिया गया है। गुणनफल मतलब x y कितना दिया गया है? 36 दिया गया है। अच्छा, ये इक्वेशन कब बनी होगी? तो जब 1/y - 1/x किया गया होगा, क्योंकि x का जब 1 में गुणा कराएंगे ऐसे, तो ये x आ जाएगा और -y आ जाएगा अपॉन में xy। तो इसका मान x - y की वैल्यू 5, xy की वैल्यू 36, तो 5/36 ही क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के ये थे हमारे 30 के 30 क्वेश्चंस। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर जो आपको किसी क्वेश्चन में डाउट लगता है तो आप बेझिझक कमेंट में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किस क्वेश्चन में आपको दिक्कत आई। मैं उस क्वेश्चन को आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा। आज से हमारे पास 2 दिन बचे हैं, 2 दिन क्या, हाँ आज 30 हो ही गई है, तो आज से हमारे पास कितने दिन बचते हैं? सिर्फ और सिर्फ 1 या 2 दिन बचते हैं। ठीक है, 2 3 4, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो बीच में 1 ही दिन है। ठीक है, 30 का ये पूरा दिन और 2 दिन है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितना पढ़ा है उतना पर्याप्त है, एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त है। बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या रहना है? पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिविटी जितनी अपने अंदर लाएंगे, एग्ज़ाम उतना ही बेहतर जाने वाला है। आप जितना भी पढ़ते चले आ रहे हैं वही आपके एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला है। ठीक है, तो बिना चिंता किए आप अपनी तैयारी को करते रहें। सिर्फ और सिर्फ अब पढ़ना है, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनको ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करना है। तो ये थे हमारे 30 क्वेश्चंस। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ आए होंगे। तो अब हम क्या करते हैं, आप अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे कमेंट में कि कितना आपका स्कोर रहा। जो भी डाउट होगा मैं कल बता दूंगा, अगर जो आप क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पूछते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए